नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है यूपीएससी के इस रिवॉल्यूशन में, उजांग सर के भंडारे में, जो हर साल उजांग सर लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं कि हर सभी वो बच्चे जो समर्थ नहीं आर्थिक रूप से, लेकिन जिनके सपनों में बहुत जान है, जो रखना चाहते अपनी ऊंची उड़ान है, उनके लिए मैं ये बैच लेकर आया हूं। और निश्चित रूप से, जैसे कल मुझसे पूछा कि क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि 99 रुपए में आज की डेट में तो यूट्यूब पे सिखाते हैं चैट जीपीटी कैसे चलाएं, ठीक है, या मिड जर्नी पे कैसे कोडिंग लिखें, छोटी छोटी बातें। और 99 रुपए में आईएएस प्रीलिम्स, वो भी जीएस और सीसैट दोनों, ये पॉसिबल है। कितने लेक्चर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं खाली इंट्रोडक्शन देके भाग जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपके मन में जो सवाल है वो बहुत जायज़ है। तो आज आपको मैं सारे टॉपिक भी बताता चल रहा हूँ कि कैसे जो है वो हम टॉपिक हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में लेकर आएंगे। ऑनलाइन बैच है 99 रुपए में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो मैंने बताया कि इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये कि हम सिर्फ एक दिन में मात्र 500 बच्चों का एडमिशन दे पाएंगे, उसके बाद हम एडमिशन यहाँ रोक देते हैं। हमारा सर्वर इससे ज़्यादा लोड नहीं ले सकता है। और जो अंतिम समय तक का वेट कर रहे हैं, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये सेगमेंट है। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र ये जो है सेल चल रही है, 1 दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जीएस की भी और सीसैट की भी। मात्र 99 रुपए में जीएस है। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उजांक ऐप, या ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अंतिम समय में कई बच्चों ने कहा कि हम आखिरी में टाइम में ले लेंगे, तो उस समय हमने एक बार कर दिया कि हम सिर्फ 500, अगर आप 500 में नहीं है तो फिर हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। और आप जानते हैं कि भंडारा भी नवरात्र में ही चलता है, एक खास समय पे ही चलता है, तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि इससे हमारे सिस्टम पे बहुत लोड आता है। सीसैट भी जो है वो आपका 99 रुपए में है और पूरे कंप्रीहेंसिव लेक्चर के साथ है सभी बच्चों के लिए। तो अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप रेडी हैं कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हम कवर करने जा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ इस चीज को हम समझते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीएस की, हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था कि जनरल स्टडीज में कई सेगमेंट होते हैं, जिसमें हमारा स्टैटिक पार्ट जो होता है, स्टैटिक, और एक होता है हमारा डायनेमिक पार्ट, राइट। आज की डेट में जो यूपीएससी है, जीएस का सिलेबस भी 2 पार्ट में डिवाइड है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा नया ट्रेंड क्या है, राइट। अगर हम स्टैटिक पार्ट की बात करें, यानी कि जिसमें जो सिलेबस काफी स्थिर भी रहता है, उसमें हमारे 5 फंडामेंटल 5 हैं, जिसमें पहला नाम है हिस्ट्री यानी इतिहास, हिस्ट्री। दूसरा ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी यानी राजव्यवस्था, इकोनॉमी, और साइंस, जो बेसिक साइंस का हमारा पोर्शन है। डायनेमिक पोर्शन जो होता है, इन्हीं के रिप्लिकेशन में डायनेमिक, जिसे हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स, राइट। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मूव करते हैं, निगेटिव मार्किंग काफी अच्छी खासी करा देते हैं। तो हमने इस बार जो 99 के बैच में इन्वॉल्व किया है, वो 100+ लेक्चर्स इन 5 टॉपिक्स के हैं, 100+ लेक्चर्स। साथ ही साथ 15 लेक्चर करंट अफेयर्स के हैं, जो थ्रू आउट ईयर के जो करंट अफेयर्स है, 15 लेक्चर्स। इसके बाद आपके दिमाग में बहुत से डाउट्स आएंगे कि सर ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो डाउट सेशंस भी डाउट सेशंस है इसमें, यानी 100% सब्जेक्ट जो है। इसके साथ साथ आपको कंप्रीहेंसिव नोट्स भी मिलेंगे। यस, 450 पेज की बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में पॉइंट वाइज जीएस के नोट, सब्जेक्ट वाइज, विद क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर पार्ट से क्या क्वेश्चन बन सकता है या क्या बनता है, वो भी आप इसमें करेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषीय, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बैच रहेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। टीचर दोनों भाषाओं में बात करेगा, नोट्स आपके दोनों भाषाओं में होंगे, तो आपको कोई समस्या यहां आने वाली नहीं है इस पूरी तैयारी के दौरान। तो चलिए, अगर हम आगे बात करें सभी मेरे दोस्तों से, तो ये हमारा स्टैटिक पोर्शन है और ये हमारा डायनेमिक पोर्शन। डायनेमिक पोर्शन में निगेटिव मार्किंग बहुत होती है, यानी आप क्वेश्चन करते हैं गलत हो जाता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था है, यानी आपके मार्क्स जैसे ही गलत हुए वैसे ही पिछले क्वेश्चन से 1/3 यानी 1/3 0.66 मार्क्स इरेज कर लेता है। और ऐसा ही सीसैट में भी होता है। सीसैट में भी निगेटिव मार्किंग और ज्यादा खतरनाक होती है, वो 0.88 मार्क्स के कहीं बराबर पहुंच जाती है। तो इस तरह से हम सारी चीजों को कवर करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण देने जा रहा हूं। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले मैंने जो पढ़ाया है, खुद मैंने पढ़ाया, वो हिस्ट्री है। तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी,
राइट, रिकॉर्डेड क्लासेस, ताकि आप कभी भी किसी भी समय, आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, रात में देखना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहते हैं, तो लाइव की तरह छूटने का डर नहीं रहेगा। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, 30 मई तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब सवाल है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं खाली इंट्रोडक्शन देके छोड़ देंगे, सिलेबस समझा के छोड़ देंगे। दिमाग में ये डाउट भी होगा, क्योंकि 99 रुपए में कौन पढ़ा रहा है, राइट, कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन हमें तो ये है ना कि देश का जिसको वास्तव में आईएएस बनना चाहिए, जो प्रिविलेज नहीं है, जो गांव देहात में है, जो आदिवासी क्षेत्र में है, जिसके मन में सपना तो है कि मैं भारत का एक नागरिक हूं, मुझे भी भारत में उतनी हिस्सेदारी मिलनी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसको जिम्मेदारी नहीं मिल पा रही है, नहीं वो भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी कर पा रहा है, उसको समझौता करना पड़ता है जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए। ये उनके लिए बैच है, ये उनके लिए नहीं है जो ट्रॉलिंग कर रहे हैं, जो ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, ये उनके लिए बैच है ही नहीं है। ये उनके लिए है जो समझना चाहते हैं यूपीएससी क्या है। 2 लाख की कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले चलो 99 रुपए में देख लेते हैं आखिर हिस्ट्री में क्या होता है, पॉलिटी में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, करंट अफेयर्स में क्या होता है, चलो देख लेते हैं। या वो जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं, उनको लग रहा है कि मेरे फिलर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, मेरे पूरे क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग हो रही है, तो मैं अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकता, ये उनके लिए है। तो ये सभी के लिए है जो एक्चुअली में समझना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि ये उनके लिए नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि हम 99 रुपए में थोड़ा थोड़ा पढ़कर आईएएस टॉप कर जाएंगे, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। इनको मैं बकायद कहता हूं, ये चमत्कार ढूंढते हैं और इनका ना तो सिलेक्शन संभव है, ना ये खुद भी लेना चाहते हैं, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट चलता है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो आखिर क्या पढ़ाया जाएगा, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट हैं, प्रीलिम्स में आपको पता है, जीएस में हमारे 3 पार्ट होते हैं, और इसी में ही एक पार्ट आर्ट एंड कल्चर का भी ड्राइव होता है। वर्ड हिस्ट्री मेंस के पार्ट के रूप में आती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, यानी प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, तो क्या क्या टॉपिक पढ़ा जाएंगे आप जाकर देख सकते हैं। 10,000 रुपए भी जो कोचिंग ले रही है इतने टॉपिक कवर नहीं कर रही है। और ये ऑथेंटिकेशन आप चाहे जिसको पीडीएफ भी आपको मिलेगा, और आप लेक्चर वाइज लेक्चर चेक कर सकते हैं कि आज सर ने ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सर ने ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। और अगर आपको कोई छूट रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि डाउट सेशन में मेरा ये कवर कराओ। 99 रुपए की बात करो, 10,000 रुपए में भी टीचर इसमें क्या होता है, लास्ट में जाके 2-4 पॉइंट छोड़ ही देता है। यहां पहले से ही ये डॉक्यूमेंट रहेगा कि हां आपको ये टॉपिक कवर कराए जाएंगे, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, पहला टॉपिक है आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा है वैदिक काल, वैदिक पीरियड। तीसरा टॉपिक है जैन रिलीजन एंड बुद्धिज्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हमने इसमें टॉपिक को 2 दिन का समय दिया, क्योंकि यहां से यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं और सिलेबस समझना चाहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको बाकायदा मिलेगी, आप डे वाइज लेक्चर चेक कर सकते हैं कि यार ये सारे टॉपिक कवर हो रहे कि नहीं हो रहे। और आप अगर खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 99 रुपए भी आपके पास नहीं है, तो आप ये टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए कि आपको किसी भी बुक से ये टॉपिक पढ़ना है। और आपकी भी अगर संस्थान में ये नहीं पढ़ाया जा रहा तो आप उसके सर पे चढ़ जाइए कि मुझे ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, राइट। चलिए अगला है मौर्य साम्राज्य। आपको पता है कि अखंड भारत की नींव रखी गई, आचार्य चाणक्य ने ये चीजों की स्थापना की। इसके बाद कि मौर्य के बाद क्या क्या हुआ। मौर्य के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी, शक, पार्थियन, इंडो ग्रीक, कुषाण और चोल डायनेस्टी। आपको पता है दक्षिण भारत में सबसे पावरफुल जो नेवल स्ट्रक्चर रहा, और पिछले कुछ समय से यूपीएससी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, चोल साम्राज्य। इसके बारे में यहां पर जानकारी आपको पड़ी। ये सारी चीजें कवर हैं जो जनरली एक किताब में इतनी जानकारियां नहीं मिलती हैं। यानी शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी, शक, पार्थियन, इंडो ग्रीक, कुषाण और चोल डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम बात करते हैं गुप्त काल की बात, जिसे भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त पीरियड भी यहां कवर है। ये आप प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं। सर ये नहीं हुआ, चलिए फिर से पढ़ाइए, आइए डाउट सेशन में पढ़ाइए। तो ये सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, राइट, ये आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है मध्यकाल। हर्ष के काल के बाद माना जाता है कि भारत का जो उच्चतम स्तर था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे भारत का जो शासन व्यवस्था है पतन की तरफ जाती है, और धीरे धीरे जो आक्रांता भारत में प्रवेश करने लगते हैं।
और वहीं से मध्यकाल का दौर शुरू होता है, जहां एक नई सभ्यता भारत में प्रवेश करती है, आक्रमण का दौर शुरू हो जाता है और एक अलग तरह का सेगमेंट शुरू होता है। भारत में जो एकीकरण आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का देखा था, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, उससे आगे निकलकर अब जो है वो भारत विखंडन की तरफ शुरू हो जाता है। आंतरिक कलह बढ़ती है और जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म है, वो कहीं पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो हम मध्यकाल की बात करते हैं 750 से 1200 एडी के बीच में। पाल डायनेस्टी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौहान, राजपूत, परमार, चंदेल और सिसोदिया, ये आपको पता है कि भारत के जो हैं ये जो है अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग समय पर राज करते रहे। इन्होंने आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ तमाम तरह की चीजों में भी अपना योगदान दिया, राइट। तो ये जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप यहां से भी जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ विदेशी जो है दूसरे स्टेपी से कुछ आक्रांता भारत में आते हैं और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। सैयद वंश, लोधी और उनके तमाम जो उस समय महत्वपूर्ण फैक्ट, जो छोटी छोटी जो उन्होंने क्या शासन व्यवस्था की, किस तरह के सिक्के चलाए, क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 2 से 3 सालों से ये बहुत मिसिंग है। इसके लिए तमिलनाडु की किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, लेकिन हमने उसको यहां भी कवर किया है ताकि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में आपको पता चले। और दक्षिण भारत के इतिहास में अगर आप जाते हैं तो आप में से अगर किसी ने भी यूपीएससी प्रीलिम्स की थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो संगम काल आपका बहुत इंपॉर्टेंट काल माना जाता है। चाहे संगम काल के साहित्य की बात करें, तमिल साहित्य की बात करें, संगम काल के प्रमुख प्रधानमंत्री बार बार उनका नाम लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद चोल साम्राज्य, चेर, पांड्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, विजयनगर और बहमनी, ये सारे साम्राज्य आपको पता है कि प्रीलिम्स के लिए, चाहे आप यूपीएससी की बात कर रहे हो, चाहे आप स्टेट एग्जाम पीसीएस की बात कर रहे हो, आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, राइट। सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। और आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पिछले कुछ समय से ये